हेलो नमस्कार। मैं कैलाश सिंह, सिग्नल एंड टेलीकॉम ट्रेनिंग सेंटर गाजियाबाद। आज हम लोग बैटरी की मेंटेनेंस के बारे में जानेंगे कि बैटरी की मेंटेनेंस हम कैसे करेंगे। जैसा कि बैटरी जो बनी होती है वह दो या दो से अधिक सेलों के कॉम्बिनेशन से बनता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि यह एक सेल को दिखाया गया है यहाँ पे, जिसमें एक प्लस टर्मिनल है तथा दूसरा माइनस टर्मिनल है। इन्हीं, जैसा कि हम पूर्ववत में बता चुके थे कि इन्हीं सेलों के कॉम्बिनेशन से, मतलब दो या दो से अधिक सेलों के कॉम्बिनेशन से बैटरी बनती है। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है कि यहाँ पे दो सेलों को लिया गया है और इन दो सेलों को आपस में सीरीज में जोड़ा गया है। सेलों को जोड़ने की आपस में तीन विधियों के द्वारा सेलों को आपस में जोड़ा जाता है। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में जहाँ पे हमें वोल्टेज की अधिक रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे हम ऐसे कॉम्बिनेशन का प्रयोग करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जहाँ पे हमें कैपेसिटी की क्षमता की अधिक रिक्वायरमेंट हो वहाँ पे हम सेलों का पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं। मिक्स कॉम्बिनेशन, जहाँ पे वोल्टेज और करंट दोनों की रिक्वायरमेंट हो वहाँ पे हम मिक्स कॉम्बिनेशन सेलों का बनाते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, सेल के जो प्रकार होते हैं, सेल जो मुख्य रूप से तीन प्रकार। प्राइमरी सेल, ऐसे सेल जिनको रिवर्स नहीं किया जा सकता, अर्थात इनको एक बार प्रयोग करने के बाद जो है पुनः चार्ज करके प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, यानी इनको चार्ज नहीं किया जा सकता। ऐसे सेल को हम प्राइमरी सेल की कैटेगरी में रखते हैं। दूसरा जो सेल की कैटेगरी होती है वो होती है आपकी सेकेंडरी सेल। ऐसे सेल जिसको बार बार रिवर्स किया जा सकता है, अर्थात एक बार उपयोग करने के बाद अगर डिस्चार्ज हो जाता है तो पुनः चार्ज करके इनको प्रयोग में लाया जा सकता है। ऐसे सेल को हम सेकेंडरी सेल की कैटेगरी में रखते हैं। इसमें जो है दो प्रकार के सेलों का जिक्र किया गया है सेकेंडरी सेल में, जैसा कि एक लेड एसिड टाइप के सेल होते हैं और एक जो है एल्केलाइन टाइप का सेल होता है। आजकल जो भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बन रहे हैं उनमें जो है एल्केलाइन टाइप के सेलों का प्रयोग किया जाता है। ये छोटे साइज में छोटे होते हैं तथा इनकी कैपेसिटी अधिक होती है। जैसा कि आपको यहाँ पे एक सेकेंडरी सेल का एल्केलाइन टाइप का सेल दिखाया गया है। सोलर सेल, सोलर सेल यह सेल जो है सूर्य की जो रोशनी है उसको एब्जॉर्ब करता है और उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसके आउटपुट से हमें प्राप्त होती है, जिसका उपयोग हम बैटरी को चार्ज करने के लिए करते हैं। यह जो है एक पैनल में 36 सेल होते हैं और प्रत्येक सेल जो है 0.5 वोल्ट का होता है। इस प्रकार एक सोलर पैनल की जो आउटपुट वोल्टेज होती है वह होती है आपकी 18 वोल्ट, जिसका उपयोग हम 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए करते हैं। बैटरी चार्जर, बैटरी के अनुरक्षण में, रख रखाव में, या बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, चार्ज करने के लिए हमें बैटरी चार्जर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसा कि आपके सामने एक बैटरी चार्जर दिखाया गया है। इस बैटरी चार्जर में एक वोल्टमीटर है और एक एमीटर लगा हुआ है। वोल्टमीटर ये बताता है कि बैटरी की वोल्टेज कितनी है और एमीटर ये बताता है कि बैटरी कितने रेटिंग से चार्ज हो रही है, मतलब कितना करंट ले रही है। इस रेटिंग को आप घटा बढ़ा सकते हैं। इसमें एक स्विच दिया होता है जिसको आप रोटेटरी स्विच, जिसको रोटेट करके आप इस एम्पियर जो चार्जर
आउटपुट में दे रहा है, इसको कम बेसी कर सकते हैं। मेंटेनेंस ऑफ बैटरी, बैटरी की मेंटेनेंस में जो बैटरी हमारी लेड एसिड टाइप की होती है वो 3 प्रकार की होती है। फ्लूइड टाइप लेड एसिड, एक होती है परला और एक होती है लो मेंटेनेंस बैटरी। जैसा कि फ्लूइड टाइप जो लेड एसिड सेल होता है उसमें हम इलेक्ट्रोलाइट बना के डालते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट में जो कम्बिनेशन होता है जिस चीज़ का, वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड एंड डिस्टिल वाटर का। यह एक निश्चित रेशियो में मिलाया जाता है और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर की जाती है। जैसा कि हमारे इंडियन रेलवे में जो स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कही गई है वह 1215 ±5 यानी 1210 to 1220 तक स्पेसिफिक ग्रेविटी रहनी चाहिए। इस स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम हाइड्रोमीटर की सहायता से मेजर करते हैं। जैसा कि आपको डायग्राम में हाइड्रोमीटर दिखाया गया है, इस पे जो स्केलिंग होती है वो 1100 से 1300 तक होती है। 1100 to 1300 मतलब मैक्सिमम जो स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर कर सकता है 1300 तक मेजर कर सकता है। मेंटेनेंस ऑफ बैटरी में मेजर वोल्टेज, इसकी वोल्टेज को हमें एक तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हाइड्रोमीटर से हमने मेजर कर लिया, वह एक जो भी वैल्यू है 1210 to 1220 के बिटवीन से रहनी चाहिए। दूसरी जो चीज है, हमें प्रत्येक सेल की जो है वोल्टेज मेजर करनी चाहिए। वोल्टेज मेजर करने के 2 तरीके हैं। एक है कि चार्जर जो ऑन है उस समय बैटरी की वोल्टेज, ईच सेल, प्रत्येक सेल की वोल्टेज हमें मेजर करनी है। दूसरी कंडीशन ये है कि हम चार्जर को ऑफ कर दें और बैटरी को लोड पे लगा दें, उस समय जो है हम बैटरी की वोल्टेज पता करें। और पोलैरिटी का विशेष ध्यान दें, अर्थात कहने का मतलब ये कि जो मल्टीमीटर का वोल्टेज ओम यानी पॉजिटिव लीड है उसको बैटरी के प्लस में लगाना है, और जो मल्टीमीटर का कॉमन लीड है वो बैटरी के निगेटिव में लगाना है। इससे हमें ये पता चलेगा कि कौन सा सेल जो है रिवर्स वोल्टेज दे रहा है। रिवर्स वोल्टेज जो है सेल का सबसे बड़ा दोष होता है। वो अपना वोल्टेज तो देता ही नहीं है लोड को, प्लस दूसरे सेल की वोल्टेज को भी लेकर वो उल्टी दिशा में धारा को प्रभावित करता है, जिससे टोटल आउटपुट वोल्टेज में लॉस होती है। मेंटेनेंस ऑफ सेल, मेंटेनेंस ऑफ सेल में या बैटरीज में इंश्योर प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ इंजन स्टार्टिंग बैटरी ड्यू टू द extreme importance of getting a ship under way in any circumstances. Attention should be paid to the electrolyte level and specific gravity of vented battery. A boost charge shall be given if the specific gravity of the battery cell meet the condition stipulated by manufacturer. Ensure that the battery is not being overcharged. हमें इंश्योर करना कि बैटरी जो है ओवरचार्ज तो नहीं हो रही है। दूसरा, चौथे पॉइंट की बात करें, कीप इंजन स्टार्टिंग बैटरी क्लीन, ड्राई एंड फ्री ऑफ सी वाटर। हमेशा जो बैटरी में है हमें डिस्टिल वाटर का ही प्रयोग करना चाहिए। पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी फॉर द sheep of a week or more give the battery a normal charge. Inspected for height of electrolyte once in a week. प्रत्येक वीक में इलेक्ट्रोलाइट के जो है हाइट को, ऊंचाई को हमें देखना चाहिए। The electrolyte level shall never be allowed to fall below the top of the सेपरेटर्स से नीचे नहीं जानी चाहिए इलेक्ट्रोलाइट का लेवल, ये भी हमें ध्यान देना है।
add pure distilled water at any time to replace that which has evaporated. इवेपोरेशन के कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट जो है, जो उसमें वाटर है, वह वेपर बन के उठ जाता है, जिससे इलेक्ट्रोलाइट का लेवल उसमें कम हो जाता है। तो उस समय हमें पोर करना चाहिए, उसके अंदर प्योर डिस्टिल वाटर डालना चाहिए बैटरी के अंदर। ऐड वाटर जस्ट बिफोर द बैटरी इज प्लेस ऑन चेंज एज द वाटर रिमेन्स ऑन टॉप ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट until mixed with it by charging. After adding water, replace and tighten the vent plugs. Remove all waters or electrolyte supplied during watering and make sure that the top and slide of cells are clean and dry. जब भी हम वाटर पोर कर रहे हैं बैटरी के अंदर, तो हमें ध्यान देना है कि जो भी वाटर से स्प्लाइट कर रहा है, फैल रहा है, तो उसको क्लीन कर देना चाहिए और सेल को ड्राई कंडीशन में ही जो है ऊपर रखना चाहिए। इंसर्ट द डिस्टिल्ड वाटर दैट इज टू बी यूज्ड फॉर वाटरिंग बैटरी एंड मिक्सिंग इलेक्ट्रोलाइट डज नॉट कंटेन इम्प्योरिटीज। तो इम्प्योरिटीज उसमें नहीं होनी चाहिए, जो भी इलेक्ट्रोलाइट आप बना रहे हैं। यूज ओनली प्री मिक्स इलेक्ट्रोलाइट व्हेन रिप्लेस स्प्लिट इलेक्ट्रोलाइट fully charged specific gravity between the limit of 1.220 and 1.210 specific gravity at 27 डिग्री सेल्सियस या 80 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। सेल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है 27 डिग्री सेल्सियस पे, इसके बिटवीन रहनी चाहिए। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सेल दैट हैज फॉलन बिलो 1.210 shall not be increased by the addition of aid until it has been definitely ascertained by test that the low gravity condition it is not due to sulfation. The decision of aid to increase the specific gravity of a sulfated cell will aggravate the existing condition. The specific gravity of cell which exceeds 1.220 shall be cut by the removal of appropriate amount of electrolytes and the addition of distilled water. और इससे अधिक होता है तो उसमें डिस्टिल वाटर को क्या करें, मिक्स कर दें, डाल दें। सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ ए स्पेसिफिक ग्रेविटी ग्रेटर दैन 1.350 शैल नॉट बी एडेड टू ए बैटरी। इसके बाद बैटरी की टेस्टिंग हम कैसे करें। तो बैटरी का टेस्टिंग में एक चार्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है। स्टेट ऑफ चार्ज 100%, यानी ऊपर एक देख रहे हैं तो 12 वोल्ट, 6 वोल्ट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी कॉलम बना हुआ है और रो बना हुआ है। रो में लिखा हुआ है 100 वोल्ट 100%, 75%, 50%, 25%। जैसा कि 100% जब बैटरी चार्ज होगी 12 वोल्ट की, तो उसकी जो वोल्टेज होगी 12.9 वोल्ट तक जा सकती है, और 6 वोल्ट की 6.4, और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होगी 1.265। लेकिन यही बैटरी अगर 75% तक डिस्चार्ज हो जाती है तो इसकी जो वोल्टेज होगी 12.4 वोल्ट, और 6 वोल्ट की जो बैटरी होगी इसकी जो वोल्टेज होगी 6.2 वोल्ट, और स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी 1.225। यही बैटरी अगर 50% तक डिस्चार्ज हो जाती है तो उसकी जो वोल्टेज होगी 11.9 वोल्ट,
और 6 वोल्ट की जो बैटरी है उसकी जो वोल्टेज होगी 6 वोल्ट और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.190। 25 वोल्ट तक यही 25% तक यही बैटरी डिस्चार्ज होती है। तो 12 वोल्ट की जो बैटरी है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसकी वोल्टेज जो होगी 11.4 वोल्ट। और जो 6 वोल्ट की बैटरी है इसकी जो वोल्टेज होगी 5.8 वोल्ट और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होगी 1.155। और जब बैटरी कब डिस्चार्ज होगी, तो डिस्चार्ज का जो है इन सेल वोल्टेज की बात की जाए तो इसे जब इसकी 12 वोल्ट की बैटरी की जो वोल्टेज है 10.5 वोल्ट आ जाए तो समझ लें कि हमारी बैटरी जो है डिस्चार्ज हो गई है। इसी प्रकार जो है 6 वोल्ट की बैटरी की जो वोल्टेज है 5.5 वोल्ट आ जाए और स्पेसिफिक ग्रेविटी इनकी जो है 1.120 आ जाए तो उस समय समझना चाहिए कि हमारा सेल जो है या बैटरी जो है डिस्चार्ज हो चुकी है। धन्यवाद।